साथियों, पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला की थी। आज हम हिंदी का टॉपिक संधि करेंगे। संधि या ऐसे भी लिख सकते हैं संधि। देखो, संधि का अगर संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? सम प्लस धी। सम प्लस धी यानी सम का अर्थ क्या होता है? समान। क्या होता है? सम का अर्थ समान। और इस धी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। धी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। यानी कि समान रूप से धारण करना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। समान रूप से धारण करना, यानी कि समान रूप से धारण करना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल, ठीक है। मेल भी कहते हैं और मिलन या समझौता या जुड़ना, ठीक है। ये क्या हो गया? संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। दो वर्णों का मेल यानी कि कोई भी दो वर्ण है हमारे पास, जैसे कि ए प्लस ए, यानी कि दो वर्ण आ गए, इन दोनों का क्या हो गया? मेल हो गया। क्या हो गया? मेल हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास? आ गया। यानी कि दो वर्णों का मेल। दो वर्ण कौन कौन से है? ए और ए, इन दोनों की हमने क्या करवा दी? संधि करवा दी। क्या करवा दिया? मेल करवा दिया या समझौता करवा दिया। तो यहाँ पे ये आ गया, यानी कि यहाँ पे परिवर्तन हो गया, ठीक है। परिवर्तन यानी दो वर्णों का मेल हो गया, उसे ही हम संधि का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। अब बात आती है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा संधि की परिभाषा होती है जैसे कि परस्पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दो वर्ण हमारे पास आ गए, जैसे ए प्लस ई। ये क्या है? दो वर्ण हैं। दो वर्णों के मेल से, यानी कि इनका मेल होगा, इनका क्या होगा? जोड़ होगा। तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? परिवर्तन हो गया ना ए में। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि ए प्लस ई मिलके क्या हो गया? ए। ये हो गई संधि की परिभाषा। अब है संधि विच्छेद। संधि अलग होती है और संधि विच्छेद अलग होता है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है यहाँ पे अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से संधि विच्छेद कैसे होगा? दो वर्णों से बने शब्द को अलग करना।
अलग करना, उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आ है, हमारे पास क्या है? ये आवरण है, इनको हम क्या करेंगे? अलग करेंगे, यानी कि इनकी संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस ए, यानी कि इसका संधि विच्छेद कर दिया हमने, यानी कि दो वर्ण है वो अलग अलग हो चुके हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, वो हम अभी करेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और नंबर 3 पे आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। 3 प्रकार की होगी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर हम पढ़ेंगे, यानी 1 नंबर पे आती है स्वर संधि, 2 नंबर पे आती है व्यंजन संधि और 3 नंबर पे क्या आती है? विसर्ग संधि। पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे, यानी कि स्वर संधि के अंदर स्वर प्लस स्वर आएगा, यानी कि पहला पद स्वर होगा और प्लस दूसरा पद भी क्या होगा? स्वर होगा। इसके अंदर व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन प्लस व्यंजन होगा, या क्या आ जाएगा? व्यंजन प्लस स्वर आ जाएगा, या स्वर प्लस व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि या तो पहला पद या तो पहला पद व्यंजन होगा, या दूसरा पद भी क्या होगा? व्यंजन होगा, तो व्यंजन संधि होगी। या पहला पद व्यंजन होगा और दूसरा पद स्वर होगा, तो भी व्यंजन संधि होगी। इसमें स्वर और व्यंजन में पहला पद स्वर होगा और दूसरा पद व्यंजन होगा, तो क्या होगी? हमारी व्यंजन संधि होगी। नंबर 3 पे आती है विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह ये होता है, या तो विसर्ग प्लस स्वर होगा और या विसर्ग प्लस व्यंजन होगा, यानी कि पहला पद क्या होगा? विसर्ग होगा और दूसरा पद क्या होगा? स्वर होगा, तो क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। और पहला पद विसर्ग होगा प्लस दूसरा पद क्या होगा? व्यंजन होगा, तो हमारी क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। अब बात आती है स्वर संधि की। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5। कौन कौन से? नंबर 1 पे आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और नंबर 2 पे आती है गुण संधि। गुण संधि। नंबर 3 पे आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और नंबर 4 पे आती है यण संधि। यण संधि। नंबर 5 पे आती है अयादी संधि। अयादी संधि। ये 5 प्रकार की संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। देखो, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि है हमारी, वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब पहले हम दीर्घ संधि की बात करेंगे। पहले हम दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि के अंदर कुछ नियम हैं, उनको हम देखेंगे।
दीर्घ संधि का पहला नियम ये कहता है कि अगर ए प्लस ए हो, क्या हो, ए प्लस ए हो तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ बना देगा। क्या बना देगा, दीर्घ बना देगा। और ए प्लस आ हो तो भी क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी कि दीर्घ बन रहा है ना हमारा। और आ प्लस ए हो तो भी आ बन जाएगा, और आ प्लस आ हो तो भी क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यानी दो स्वर आ रहे हैं तो स्वर संधि, और दीर्घ यानी कि बड़े हो रहे हैं। दूसरा नियम ये कहता है हमारा, अगर ई प्लस ई हो, अगर ई प्लस ई हो तो बड़ी ई हो जाएगी, यानी कि दीर्घ बन जाएगी। और ई प्लस बड़ी ई हो तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। अगर बड़ी ई प्लस छोटी ई हो तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। अगर बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई ही बन जाएगी। दीर्घ संधि का तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर ऊ हो, क्या हो, ऊ हो प्लस ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ ही हो जाएगा। और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ हो तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। और बड़ा ऊ हो प्लस में बड़ा ऊ हो तो भी हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ संधि का एक और नियम है, चौथा नियम क्या होता है, अगर री प्लस री हो तो वो री ही होती है। मैंने आपको बताया था अभी, री ना ही तो बड़ी होती है और ना ही क्या होती है, छोटी होती है। अब देखो हम इनके उदाहरण करेंगे। जैसे कि पहला नियम लेके चलते हैं अपने, जैसे कि विद्यालय आ गया, विद्यालय की क्या करवाओ, संधि करवाओ। ठीक है, सॉरी, विद्यालय की संधि विच्छेद करो। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें इसको तोड़ेंगे। हम इसको क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। कैसे, पहले क्या है, वह है, फिर क्या है, हलंत, फिर क्या है, यहाँ पे छोटी ई है, प्लस देखो ये ध, ये कैसे बनता है, ध प्लस ये से मिलकर क्या बनता है, ये ध बनता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द प्लस ये क्या है, आ की मात्रा है तो आ जाएगा यहाँ पर। ये ल आ गया, प्लस में ए और प्लस में ये और प्लस में ए, यानी कि विद्यालय। ऐसे हम कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से चलना है और देखना है इनमें से कौन सा वर्ण आता है। तो यहाँ से चलना है, यहाँ पे हमें पता लग गया भी आ गया। आ आते ही हमें एक चीज का ध्यान लग गया कि यहाँ पे क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। देखो नियम में देखो आ है ना, यहाँ पे क्या गया, आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, वी, ये ध लंत वाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस ल और ये, यहाँ पे क्या बच गया, ल बच गया। अब हमें देखना ये है कि ये आ है, ये कौन कौन से वर्णों से मिलके बना है। या तो हमारा ए प्लस ए आया है तब आ बना है, या ए प्लस आ आया है तब क्या बना है, आ, या फिर आ प्लस ए बराबर आ, या आ प्लस आ बराबर आ। अब हमें क्या करना है, इस ए वर्ण को इस ध में लगाना है। तो ये अपना हलंत हटाएगा और इसमें चला जाएगा, यानी कि विद बन गया। अब विद क्या होता है, विद का कोई मीन नहीं होता है।
जब भी संधि विच्छेद की बात आएगी तो जो संधि विच्छेद होगा उसका दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। क्या है, जब संधि विच्छेद होगा तो दोनों का क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। यानी कि विद कुछ होता नहीं है तो ये हमारा नियम नहीं लगेगा। इस ए को वापिस ले आओ, ये वापिस आ गया और अपना हलंत लग गया। अब ये ए यहाँ पे नहीं आया तो ये ए भी यहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब ये दोनों नहीं लगेंगे। तीसरा देखते हैं, ये आ है हमारा, ये आ ऊपर जाएगा, हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा, विद्या। ठीक है, यानी कि ज्ञान। अब हमें पता है कि विद्या का मीन होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये ए है, इस ए को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, अल्य बन गया। क्या बन गया, अल्य, अल्य बन गया। अल्य क्या है, कोई शब्द नहीं है अल्य, तो ये ए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो इसको हम वापिस ले आते हैं। ये ए यहाँ पे नहीं आया तो ये आ भी यहाँ पे क्या नहीं आएगा। ठीक है, इस आ को भी हम वापिस ले आए, यानी कि ये भी नियम हमारा नहीं लगेगा। अब देखो ये आ यहाँ पे जाएगा, हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा, विद्या यानी कि ज्ञान। ठीक है, अब ये आ है हमारा, ये आ यहाँ पे जाएगा, आल्य। क्या बन गया, आल्य, विद्या प्लस आल्य। आल्य यानी कि क्या होता है, स्थान होता है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, विद्या प्लस आल्य। अब पूछ ले भी विद्यालय में कौन कौन से वर्ण हैं, तो कौन कौन से है, आ प्लस आ। पूछ ले भी विद्यालय में कौन सी संधि है, तो कौन सी है, दीर्घ संधि है। अब हम बात करेंगे, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारा कि विद्या प्लस आल्य, यानी कि विद्या प्लस आल्य की क्या करवानी है, हमने संधि करवानी है, यानी कि इनका मिलाप कराना है। तो कैसे करवाएंगे, ये हमारा क्या है, आ है, इस आ को हमें क्या करना है, नीचे ले आना है। आ गया नीचे आएगा तो यहाँ पे हलंत आ जाएगा। ठीक है, इस प्लस को भी हमने क्या करना है, नीचे ले आना है, और इस आ को भी हम नीचे ले आते हैं, आ, ये आ गया। आ और आ बन के क्या बनाता है, ये आ बनाता है, यानी कि दीर्घ बन गया। ये आ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये पहला ए है जो, यानी कि ए प्लस ए बराबर आ, ये आ है, यानी कि ये ए है वो इसमें चला जाएगा तो हलंत हटा देगा, और ये ए है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी मात्रा लगा देगा, यानी कि विद्यालय। ठीक है, देखिए दीर्घ संधि का हमने जो पहला नियम है वो कर दिया है आ का। अगली क्लास में हम ई और उ और री का करेंगे।